बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर राज्य था जिसे नील नगरी कहा जाता था। इस राज्य में जल परियों का एक विशाल परिवार रहता था। इन जल परियों की सबसे छोटी बेटी का नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी अपने राज्य की सबसे सुंदर और जिज्ञासु जल परी थी। उसकी चमकती हुई नीली आंखें और सुनहरी बालों की लहरें उसे और भी आकर्षक बनाती थी। मीनाक्षी का मन हमेशा समुद्र की गहराइयों से ऊपर उस दुनिया की तरफ खींचा रहता था जहाँ इंसान रहते थे। उसने अपने पिता, जो कि नील नगरी के राजा थे, से कई बार उस दुनिया के बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी उसे देखने की अनुमति नहीं मिली। फिर भी उसकी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन जब उसके पिता और बाकी सब जल परियां समुद्र की गहराइयों में व्यस्त थे, मीनाक्षी चुपचाप समुद्र की सतह की ओर तैरने लगी। वह ऊपर पहुंचते ही पहली बार आकाश और सूर्य की रोशनी देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। जैसे ही वह सतह के पास आई, उसने एक सुंदर मानव राजकुमार को देखा जो एक नाव पर था। मीनाक्षी पहली बार इंसान को देखकर अचंभित रह गई। उस राजकुमार का नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन भी मीनाक्षी की तरफ आकर्षित हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह एक जलपरी है। मीनाक्षी और हर्षवर्धन की आंखें मिली और दोनों के बीच एक अनकहा संबंध बन गया। मीनाक्षी को महसूस हुआ कि वह हर्षवर्धन के साथ जमीन पर रहना चाहती है। जब मीनाक्षी वापस अपने राज्य में आई तो वह बहुत उदास थी। उसने अपने पिता से विनती की कि उसे इंसान बनने की अनुमति दें ताकि वह हर्षवर्धन के साथ रह सके, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी जगह यहाँ समुद्र के भीतर है, इंसानों की दुनिया हमारे लिए नहीं है। मीनाक्षी का दिल टूट गया था, लेकिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने नील नगरी की एक बूढ़ी जादूगरनी से मदद मांगी। जादूगरनी ने मीनाक्षी को एक जादुई औषधि दी जो उसे इंसान में बदल सकती थी, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी आवाज़ खोनी पड़ी। मीनाक्षी ने बिना किसी संकोच के औषधि पी ली और कुछ ही पलों में वह एक सुंदर मानव लड़की में बदल गई। अब मीनाक्षी समुद्र छोड़कर धरती पर आ गई। वह हर्षवर्धन के पास गई, लेकिन उसकी आवाज़ खो चुकी थी। हर्षवर्धन ने मीनाक्षी को अपने महल में जगह दी क्योंकि वह भी उससे प्यार करने लगा था। दोनों के बीच एक गहरा प्रेम पनपने लगा। लेकिन जल परियों के लिए जमीन पर रहना आसान नहीं होता। कुछ समय बाद मीनाक्षी को एहसास हुआ कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है और वह बीमार पड़ने लगी। उसके पिता ने जब यह देखा तो वे बहुत दुखी हुए और उसे वापस समुद्र में लाने का फैसला किया। मीनाक्षी को समुद्र में वापस लाकर उसके पिता ने उसे फिर से जलपरी बना दिया। वह स्वस्थ तो हो गई, लेकिन हर्षवर्धन को छोड़कर आने का गम उसके दिल में बना रहा। उधर हर्षवर्धन भी मीनाक्षी के बिना बहुत दुखी रहने लगा। आखिरकार मीनाक्षी और हर्षवर्धन दोनों ने समझा कि उनका प्यार सच्चा था, लेकिन उनकी दुनिया अलग अलग थी। मीनाक्षी ने समुद्र की गहराइयों में रहकर हर्षवर्धन की यादों को संजोया और हर्षवर्धन ने मीनाक्षी के प्रेम को अपने दिल में बसा लिया। समुद्र की लहरों में आज भी जब कोई मधुर संगीत सुनाई देता है तो लोग कहते हैं कि वह मीनाक्षी की आवाज़ है, जो अपनी प्रेम कहानी को सुनाने के लिए समुद्र की गहराइयों से आती है।